I'm back with a new reel and my today's reel is about heart attack and cardiac arrest. कई लोग दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, दोनों हार्ट से एसोसिएटेड होती हैं। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, बट दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। हार्ट अटैक होता है कि जब आपके जो आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट से ब्लड हमारी बॉडी पे लेके जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, उनमें यदि कोई ब्लॉकेज आ जाता है, उनमें जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज वगैरह हैं उसमें यदि ब्लॉकेज आ जाता है तो वो ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता और उससे हार्ट अटैक आ जाता है। जब भी आपको हार्ट अटैक आता है तो उससे पहले सिम्टम्स आने लग जाते हैं आपको, और यदि आप देखेंगे कि जब सीवियर हार्ट अटैक भी आता है तो उससे पहले भी आपको आधा घंटा या 45 मिनट पहले आपको स्वेटिंग होने लग जाएगी, या आपको आपका बॉडी बिल्कुल ठंडा होने लग जाएगी, या फिर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, आपको एक बेचैनी सी होने लग जाएगी। तो यदि आप प्रॉपरली टाइम पे उनको यदि हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिन लोगों के साथ इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो आप टाइमली हार्ट अटैक को मैनेज कर सकते हैं। एंड अप्रोक्स 70 to 80% लोगों को यदि प्राइमरी एड मिल जाती है हार्ट अटैक में तो वो लोग सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको टाइम मिलता है किसी भी पेशेंट को प्राइमरी मेडिसिन देने का। यदि उनको टाइमली मेडिसिन मिल जाती है तो उनके ब्लॉकेज हटा दिए जाते हैं बाद में और वो लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। बट यदि कार्डियक अरेस्ट आता है, कार्डियक अरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट। कार्डियक अरेस्ट होता है कि जो हमारा करंट होता है, हार्ट को जो करंट मिलता है जिससे कि हमारा हार्ट पंप करता है और ब्लड सर्कुलेट होता है। आप जैसे हमारे घर में यदि आप बात करें, इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है और एक वाटर का सिस्टम होता है। तो जो वाटर सिस्टम वाली बात है वो तो हमारा होता है हार्ट अटैक, जिसमें कि पानी का फ्लो, यदि हमारी टंकियों में पानी है, हमने टैप ऑन करा तो वाटर सप्लाई होगा, पर पानी कैसे टंकी में आया उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रिक करंट की चाहिए जरूरत होती है। उसी तरह हमारे हार्ट को पंप करने के लिए भी हमें करंट की जरूरत होती है, और वो करंट जब हमें नहीं मिल पाता तब हमें आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के बहुत ज्यादा आपको सीवियर कुछ सिम्टम्स आते नहीं है और कई बार पता नहीं चल पाता, इससे लोगों की इमीडिएटली डेथ हो जाती है। मतलब इसमें आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप ये पता कर सके कि इसको कार्डियक अरेस्ट आने वाला है। एक थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होता है और बहुत ही जल्दी इसमें डेथ हो जाती है, या बैठे बैठे कई लोगों की डेथ हो जाती है, या डांस कर रहे हैं एकदम से उनकी डेथ हो जाती है। तो उनको प्री सिम्टम्स पता नहीं चलते कार्डियक अरेस्ट में और उनकी डेथ हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब पंप नहीं कर पाता तो बॉडी में ब्लड नहीं पहुंच पाता, एकदम से इसमें क्या है, कई बार मल्टीपल ऑर्गन भी फेल हो जाते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट सीवियर सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इसमें जो हार्ट को करंट नहीं मिल पाता है ब्लड पंप करने के लिए। अब यदि मैं बात करती हूँ कि जब हम किसी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर डेफिनेटली जब उसका इंटरनल प्रॉपर हार्ट चेकअप करते हैं तो उन्हें कई बार पता चल जाता है कि जिनके पंपिंग में प्रॉब्लम है या जिनको प्रॉपर हार्ट में करंट नहीं मिल पाता तो वो डॉक्टर उनको पेसमेकर लगा देता है। बट यदि जैसे आप नॉर्मल चेकअप करवाने जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कैसा है, बीपी, तो इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपका हार्ट अटैक से रिलेटेड सिम्टम्स पता चल जाएंगे। बट जो आप नॉर्मल चेकअप करवाते हैं या जो हेल्थ चेकअप करवाते हैं उससे ये नहीं पता चलेगा कि आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, आपका जो हार्ट की जो पंपिंग में इश्यूज है, इस तरह की जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें क्लियर नहीं हो पाती। तो हार्ट अटैक के लिए तो जिन लोगों का बीपी बढ़ रहा है या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो रहा है तो वो वहां पर मैनेज कर लेते हैं। बट हम कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज को मैनेज नहीं कर पाते। ये तभी पता चलता है जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर डेफिनेटली उस समय उसके करंट देखता है कि किस तरह से पंपिंग वगैरह है। यदि उनको लगता है कि थोड़ा स्लो है या उस तरह का पंप नहीं कर पा रहा है हार्ट, तो पेस मेकर वगैरह लगा दिया जाता है। बट जब ये एकदम से किसी को भी जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो उस समय ये चीजें मैनेज करना टफ हो जाता है। तो ये चीजें समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही हार्ट से एसोसिएटेड होती हैं। बट ये होता है हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनका जो उसमें जो ब्लड का जो आर्टरी से ब्लड हमारी बॉडी में जाता है, उन आर्टरीज में यदि ब्लॉकेज आता है तब होता है हार्ट अटैक। बट यदि हमारा जो हार्ट पंप करता है जिससे कि पंप करके ब्लड आर्टरीज में जाता है, उसको जो करंट मिलता है, यदि वो करंट नहीं मिल पाता है तब आता है हमें कार्डियक अरेस्ट। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं और ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार हम लोग कार्डियक अरेस्ट को हार्ट अटैक कह देते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता। कार्डियक अरेस्ट में आपके पास टाइम नहीं होता ज्यादा, हार्ट अटैक में आप किसी पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं
आपके पास आधा घंटा सफिशिएंट टाइम होता है कि यदि आपने उस आधे घंटे में उसको मैनेज कर लिया तो पेशेंट को बचाने के बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। सो आई होप पीपल विल अंडरस्टैंड इट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज हम लोगों को जब तक ये बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो डेफिनेटली कई बार हम छोटी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो it's important for everyone to understand all these things. It really matters. So hope you guys enjoy this reel. Bye bye. Have a nice time.